हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में सीबीएसई के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स के। बच्चों मैंने पीवाईक्यू रियल नंबर के करा दिए हैं, पॉलिनोमियल के करा दिए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करा दिए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा दिए हैं, ट्रिग्नोमेट्री करा दिए हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्किल करा दिए हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करा दिए हैं। आप मंथन पाठशाला पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे, देखेंगे। चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पीवाईक्यू करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सीबीएसई 2023 में पूछा गया। रोहन रिपेज हिट टोटल लोन ऑफ ₹1,18,000 बाई पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द ₹1,000 इफ ही इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट ₹100 every month. What amount will be paid by him in the 30 installment? What amount of loan has he paid after 13 installment? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है 13th इंस्टॉलमेंट का कितना अमाउंट होगा। फिर आपसे पूछा है व्हाट अमाउंट ऑफ लोन हैज पेड आफ्टर 13th इंस्टॉलमेंट। देखेंगे इस क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000, इंक्रीज इंस्टॉलमेंट दे रखा है D = 100। an की वैल्यू यानी A30 की वैल्यू आपसे फाइंड आउट कराना चाह रहा है। देखेंगे तो A30 = A + n-1 × D। n की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। A30 आपसे पूछा है इक्वल टू A की वैल्यू 1000 प्लस n30 - 1 D की वैल्यू 100 दे रखा है। तो यह हो जाएगा 1000 प्लस 30 - 1 29 × 100 करेंगे 2900 हो जाएगा। यह हो जाएगा A30, तो यह हो जाएगा आपका 3900 रुपीज़ हो जाएगा। A30 की वैल्यू 3900 हो गया। अब आपसे पूछा है व्हाट अमाउंट ऑफ लोन हैज पेड आफ्टर 13th इंस्टॉलमेंट, यानी यस 30 की वैल्यू आपको निकालना है। देखेंगे तो यहाँ पर n की वैल्यू 30 आ जाएगा। तो यस 30 इक्वल टू लिखेंगे n/2 ब्रैकेट A + 2A + n-1 × D करते हैं। तो यहाँ पर 30 / 2 ब्रैकेट 2A की वैल्यू 1000 प्लस n की वैल्यू 30 - 1 × D की वैल्यू दे रखा है 100 ब्रैकेट क्लोज। 2 × 2 ये 15 बार जाएगा, तो 15 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो जाएगा 2000 प्लस यहाँ पे 29 × 100 करेंगे 2900 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 15 ब्रैकेट में ऐड करेंगे 4900 मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 15 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 73,500 आ जाएगा। ये आपका यस 30 की वैल्यू। आप लिखेंगे अमाउंट ऑफ लोन पेड आफ्टर 13th इंस्टॉलमेंट इक्वल टू 1,18,000 माइनस 73,500। ये 1 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 44,500 आ जाएगा। तो इतना अमाउंट आपको पेड करना पड़ेगा, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सीबीएसई 2020 में पूछा गया। सो डैट द सम ऑफ ऑल टर्म ऑफ AP हुज फर्स्ट टर्म इज A, सेकंड टर्म इज B एंड लास्ट टर्म इज C इज इक्वल टू A + C ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट B + C - 2A अपॉन 2 ब्रैकेट B - A दे रखा है। यह आपको यसन दे रखा है, यह प्रूव्ड करना है। देखेंगे इस क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट टर्म A दे रखा है स्मॉल a, सेकंड टर्म दे रखा है आपका स्मॉल b दे रखा है, लास्ट टर्म
टर्म दे रखा है, आप ए एन लिख सकते हैं, सी दे रखा है। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, डी इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो बी माइनस ए आ जाएगा। आपको प्रूव करना है एस एन इक्वल टू ए प्लस सी ब्रैकेट बी प्लस सी माइनस 2a अपान 2 ब्रैकेट बी माइनस ए प्रूव करना है। ये देखेंगे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप ए एन से शुरुआत करते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू सी दे रखा है, ए की वैल्यू ए ही दे रखा है, प्लस एन नहीं पता है -1, डी की वैल्यू ब्रैकेट करेंगे बी माइनस ए लिखेंगे। ए को आप इधर लाइए तो सी माइनस ए हो जाएगा इक्वल टू ब्रैकेट एन माइनस 1 और बी माइनस ए को इधर डिवाइड कर लीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा बी माइनस ए, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। 1 को आप क्या करेंगे, इधर प्लस कर दीजिए तो देखेंगे सी माइनस ए अपान बी माइनस ए ब्रैकेट क्लोज प्लस का 1 इक्वल टू एन हमें निकालना है तो देखेंगे यहाँ 1 लिख सकते हैं आप, इसका एलसीएम लेंगे बी माइनस ए आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो सी माइनस ए आ जाएगा, प्लस का साइन, 1 को डिवाइड करेंगे बी माइनस ए से तो यही आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी तो बी माइनस ए इक्वल टू एन लिखेंगे। तो यहाँ से देखेंगे आपका आ जाएगा b प्लस सी माइनस का 2a अपान b माइनस ए ब्रैकेट इक्वल टू एन। देखेंगे एस एन लिखेंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन लिखेंगे, क्योंकि ए एन की वैल्यू सी दे रखा है, लास्ट टर्म जिसे कह रहे हैं हम लोग। तो देखेंगे एन की वैल्यू आपका ये दे रखा है तो वैल्यू पुट कर लेते हैं एन की वैल्यू, ब्रैकेट बी प्लस सी माइनस का 2a अपान बी माइनस ए ब्रैकेट और यहाँ 1/2 कर सकते हैं, इस ब्रैकेट को लगाएंगे, ए की वैल्यू ए ही दे रखा है, ए एन की वैल्यू दे रखा है, सी दे रखा है। ओके, ये आपका एस एन चल रहा है। तो देखेंगे एस एन इक्वल टू ए प्लस सी दूसरे ब्रैकेट में बी प्लस सी माइनस का 2a, नीचे आएंगे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस ऐसे लिख देंगे 2 ब्रैकेट बी माइनस ए, यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ये देखेंगे एस एन इक्वल टू ए प्लस सी ब्रैकेट बी प्लस सी माइनस 2a अपान 2 ब्रैकेट बी माइनस ए, तो सेम वैल्यू आ गई, प्रूव कर लिया हम लोगों ने। तो आप देख लेंगे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, सीबीएसई 2020 में पूछा गया है, सॉल्व द इक्वेशन 1 + 4 + 7 + 10 + डैश डैश प्लस x इक्वल टू 287। ये फर्स्ट टर्म दे रखा है, ये सेकंड टर्म दे रखा है और लास्ट टर्म दे रखा है, x दे रखा है आपका, और एस एन इनको ऐड करके एस एन की वैल्यू दे रखा है 287। x की वैल्यू सॉल्व करना है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट टर्म दे रखा है 1, सेकंड टर्म दे रखा है 4 दे रखा है तो d निकाल लेंगे, 4 - 1 करेंगे तो d की वैल्यू 3 आ जाएगी। एस एन दे रखा है आपका 287, एन आपसे फाइंड आउट करना है, एन आपको फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू डी करेंगे। एस एन की वैल्यू 287 इक्वल टू n/2, यहाँ पे देखेंगे 2 × 1 प्लस n - 1, डी की वैल्यू 3 दे रखा है, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे ये आ जाएगा 14 कैरी 1, 2 8 = 16 17, 2 2 = 4 5, 574 इक्वल टू n आया, यहाँ पे ब्रैकेट करेंगे 2 प्लस n - 1 इंटू 3 आ गया। देखेंगे n का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 574 इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 2n आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे या पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे प्लस का 3n ब्रैकेट करेंगे n - 1
भाई n को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n आ जाएगा। 574 इक्वल टू 2n प्लस का 3n स्क्वायर माइनस का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n आ जाएगा। 574 इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे 2n है, यहाँ पे माइनस का 3n, तो इसको पहले लिखेंगे 3n स्क्वायर माइनस का n आएगा। इसको इधर बुलाइए, 3n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 574 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका मल्टीपल करेंगे तो आपका आ जाएगा 574 को मल्टीपल करेंगे 3 से तो 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 7 जा 21 और 22 कैरी 2, 3 5 जा 15 17। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 42 एंड 41 आ जाएगा। ओके, तो देखेंगे 3n स्क्वायर माइनस का 42n प्लस का 41n माइनस 574 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप क्या लेंगे कॉमन, 3n कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा n माइनस का 14 बचेगा प्लस 41 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा n माइनस का 14 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा n माइनस 14, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3n प्लस का 41 इक्वल टू 0। तो इससे वैल्यू निकल जाएगी, n की, n इक्वल टू 14 एंड n इक्वल टू माइनस का 41/3 आ जाएगा। तो निगेटिव में n की वैल्यू हो नहीं सकती, तो n की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 14 ले लेंगे। तो देखेंगे A14 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखेंगे तो लास्ट टर्म क्या दे रखा है, x दे रखा है क्वेश्चन में, ये लास्ट टर्म दे रखा है, x दे रखा है, a की वैल्यू दे रखा है आपका 1 दे रखा है और प्लस n की वैल्यू 14 माइनस 1, d की वैल्यू दे रखा है 3। तो देखेंगे x इक्वल टू 1, यहाँ बचेगा 13 इंटू 3 तो 1, 13 3 जा 39, x इक्वल टू 40 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा।